गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। सो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं डाइजेशन। तो आज हम कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि कुछ एक बेसिक सा जो डाइजेशन का इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। डाइजेशन हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है ये देखेंगे, और उसमें कितने स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए कितने स्टेप्स उसमें परफॉर्म होते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। ये एक आपको छोटा सा प्यारा सा डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक, जिसमें आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक पाथवे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। तो आपको ये पता है कि जब हम किसी भी फूड को खाते हैं तो वो हमारा किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स फूड का, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अब ये सुनने में तो बड़ी छोटी सी टॉपिक लग रही है, बट बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारे स्टेप्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड के पार्टिकल होते हैं, इनको सिंपलेस्ट फूड के पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस इनके अंदर होती रहती हैं। तो अब हम देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स बिकम कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल एंड दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी। देखिए, जब हम किसी फूड के पार्टिकल्स को अपने मुंह के अंदर क्या करते हैं, जब डालते हैं, तो जो माउथ के अंदर जैसे ही हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, तो वही प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, इजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंजेशन, क्योंकि आप उस टाइम क्या कर रहे हो, फूड को ले रहे हो, ठीक है। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है बेटा, ये माउथ से ही क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स फूड का पार्टिकल जैसे ही हमारे मुंह के अंदर गया, फिर उसके बाद जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे ही वो सिंपलेस्ट फूड के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, तो वो हमारी बॉडी जो होती है वो ब्लड के थ्रू क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है फूड के पार्टिकल्स को, और एनर्जी क्या करती है, प्रोवाइड कराती है हमारे बॉडी को। अब नेक्स्ट देखिएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जितने भी देखिए हमारा जो डाइजेशन होता है बेटा, इसके लिए बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हमारा जो बॉडी है वो पूरे ऑर्गन से ही मिलके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो सारे ऑर्गन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं कि नहीं, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आपको अच्छे से ये पता है कि डाइजेशन में हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, या हम एलिमेंट्री कैनाल्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब कुछ ऑर्गन्स के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। अब देखिए, एलिमेंट्री कैनाल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका ये क्या है, माउथ। देखिए, माउथ को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं, बकल कैविटी। माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से ऐसा कहते सुना है कि मैं खा तो लिया, अब पचाने का काम पेट करेगा। ऐसा नहीं होता है। डाइजेशन जैसे ही आप फूड को इनटेक करते हैं, पार्शियली डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कभी जल्दबाजी मत कीजिएगा कि हाँ, कि चीज़ों को जल्दी जल्दी खा लिया, पचाने का काम हमारा पेट करेगा, नहीं। इसी वजह से तो डाइजेशन क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो डाइजेशन होता है वो आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पार्शियली डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, और कंप्लीट डाइजेशन आपका कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन परफॉर्म करता है। अब देखिए, नेक्स्ट आपका आता है बेटा ईसोफेगस, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ईसोफेगस, ठीक है। ये एक मस्कुलर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपका स्टमक।
ये स्टमक जो होता है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फूड कुछ टाइम के लिए यहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोर होता है। 3 से 5 घंटे तक फूड क्या होते हैं, आपके पेट में रहते हैं। ऐसा नहीं कि खाते हो और तुरंत वो फिकल मैटर के थ्रू आप रिलीज करके चले आते हो, नहीं। डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, जिसमें से 3-4 घंटा तो आपका स्टमक ही ले लेता है। अब नेक्स्ट आता है बेटा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है पूरा इस तरीके से, ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा देखिएगा, जैसे ही फूड स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर ये कहाँ इंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो अपर पार्ट होता है बेटा, जैसे स्टमक से जो इसका अटैचमेंट होता है इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम। और इसके बाद ये लास्ट वाला जो पोर्शन होता है ये क्वाइल्ड फॉर्म में है, इसे हम बोलते हैं इलियम। इलियम के बाद यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए इनका वर्क क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, स्टमक में जैसे ही फूड का डाइजेशन हो जाता है तो ये इंटर कहाँ कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करती है। जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराती है। और जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो मूव करते हुए एनस के थ्रू क्या हो जाता है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये जो पूरा पाथवे है माउथ टू एनस बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ इसे गट भी कहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, गट बोलते हैं, या तो बोल दिया कि एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको ये सारे क्या करने होंगे, वहां पे कंसीडर करने होंगे। अब आपने यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल देख लिया। कुछ ग्लैंड्स होते हैं बेटा जो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। तो मैं आपको बताऊंगी, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। जितने भी ग्लैंड्स होते हैं एक एक करके हम क्या करते चलेंगे, इस टॉपिक में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। अब बात आती है, देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए डाइजेशन इन माउथ। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जैसे ही आप फूड को माउथ के अंदर लेते हो तो वहीं से प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन की प्रोसेस बेटा वहीं से क्या हो जाती है, उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई है फूड के डाइजेशन की। तो अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड अ बकल कैविटी। डायग्राम में ही मैंने पहले बता दिया कि माउथ को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका है, व्हेन वी ईट फूड आफ्टर दैट स्टार्ट क्रशिंग ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। देखिए फूड को क्या कर लिए आप, इंटेक कर लिए। जैसे ही फूड को आपने अंदर लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत क्या हो जाता है, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला जाता है, नहीं। 2 तरीके से डाइजेशन होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन, इसमें 2 एक्टिविटी होती है। एक जो होती है बेटा आपका मैकेनिकल होती है, एक मैकेनिकल डाइजेशन परफॉर्म होता है, एक क्या होता है, केमिकल, ठीक है, मैकेनिकली और केमिकली। अब मैकेनिकली कहने का मतलब बेटा कि इसमें क्या होता है, जैसे ही हम फूड के पार्टिकल्स को माउथ के अंदर डालते हैं तो हमारा जो टीथ होता है दांत के थ्रू, ठीक है, टीथ जो होता है वो क्या करता है, फूड को क्या करता है, क्रश करता है। फूड को क्रश करता है, चिव करने का काम करता है। तो ये प्रोसेस आपकी क्या होती है, मैकेनिकली प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो डाइजेशन होता है वो मैकेनिकली परफॉर्म होता है। बट सेकंड जो है आपका वो केमिकली है। कहने का मतलब कि जैसे ही फूड अंदर होता है, अब फूड क्रश हो गया तो उसको एक बॉलस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सलाइवा करता है, ठीक है, ताकि वो इजिली क्या हो जाए, वो मूव करके ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जा सके, उसके पाथवे को इजी बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है बेटा, इन बकल कैविटी सैलिवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। अब देखिए जो हमारा माउथ होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, यहाँ से सलाइवा का सिक्रीशन होता है। सलाइवा जो होता है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट एंजाइम पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेलेवरी एमाइलेज। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए सेलेवरी एमाइलेज। ये जो एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछता है। जैसे ये पूछ दिया कि माउथ के अंदर हमारे कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, सेलेवरी एमाइलेज। इसलिए आपको बस सलाइवा, बच्चों को याद रहता है कि जो माउथ होता है वो सलाइवा का सिक्रीशन करता है, तो सलाइवा का सिक्रीशन तो करता ही है, बट उसमें जो फूड के ब्रेकडाउन में जो यूज़ हो रहा है, कौन सा ऐसा मतलब एंजाइम है जो फूड को तोड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि डाइजेशन में हम यही पढ़ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटना, तो तोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो माउथ में जो है फूड का जो ब्रेकडाउन कराता है बेटा, वो क्या होता है, सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम होती है, ठीक है। देखिए, दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन द सिंपलेस्ट पार्टिकल शुगर। क्या बोल रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सेलेवरी एमाइलेज होती है वो क्या करती है, स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फूड के पार्टिकल्स का, उसी कॉम्प्लेक्स फूड के पार्टिकल को सिंपलेस्ट फूड के पार्टिकल में जो शुगर के फॉर्म में होता है उसमें क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पे किसका डाइजेशन हो गया, आप देख रहे हो बेटा, कार्बोहाइड्रेट का कुछ अमाउंट में डाइजेशन यहाँ पे हो गया, पार्शियली डाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट, सलाइवा इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड म्यूकस एंड एंजाइम। अब देखिए, सलाइवा जो होता है उसमें केवल एक वाटर ही नहीं प्रेजेंट होता है, सलाइवा में वाटर के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा, दैट मॉइस्ट इन द ओरल कैविटी, हमारा जो माउथ होता है, जो हमारी ओरल कैविटी होती है, इसमें हमेशा मॉइस्चर रहता है, ठीक है, तो वो कौन मेंटेन करता है, वो मेंटेन करती है सलाइवा। एंड फैसिलिटेट द स्वेलोइंग एंड बिगिंस द डाइजेशन, क्या करता है, और डाइजेशन को क्या करता है बेटा, फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, जो आपके ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, एक इमेज के थ्रू आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि ये 3 टाइप के होते हैं। एक पैरोटिड ग्लैंड होता है बेटा, सेकंड जो होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, एंड थर्ड इज सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। ये देख रहे हो ईयर के बिहाइंड, ये ईयर के जस्ट ये बगल में सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये जो होता है पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है। ये आपका सब लिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ठीक है। तो ये तीनों ग्लैंड्स किसके होते हैं, सेलेवरी ग्लैंड के, ठीक है। अब उसके बाद जरा सा एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जो फूड है बेटा, फूड के जो पार्टिकल्स हैं जो हमारे माउथ के अंदर हैं, इनमें सलाइवा भी मिक्स हो गया। अब सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ये सारी चीजें। अब आपने लिया तो था किसी दूसरे फॉर्म में फूड को, अब जब वो कन्वर्ट हो गया तो उसमें ये सारी चीजें क्या हो गई, मिक्स हो गई। तो अब मिक्स होने के बाद आप इसको फूड नहीं, आप क्या कहोगे, वो बॉलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही बेटा बॉलस का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो क्या होता है, अब माउथ से कहाँ आ जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो माउथ से स्टमक तक जाने के लिए कुछ कोई ना कोई पाथवे जरूर होती है, तो उसी पाथवे के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जो पाथवे है आपका जो डाइजेशन में रोल प्ले करता है वो है आपका, देखिए ईसोफेगस, ठीक है, इसको कुछ लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं ओइसोफेगस। तो जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है बस टर्म्स को समझते रहिए, ईसोफेगस बोलिए, ओइसोफेगस बोलिए, डजंट मैटर, ठीक है। अब देखिए बेटा, ईसोफेगस जो होता है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसका बहुत ज़्यादा आप मतलब आप कह सकते हो कि बहुत अलग कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करता है, सिर्फ एक एज अ पाथवे के फॉर्म में ये क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, आप देख पा रहे हो ट्यूब ऐसी ही होती है ना, ये, ठीक है, ये एक बेटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ट्यूबुलर होने के साथ साथ इसका ये जो होता है वो मस्कुलर होता है, ठीक है। डाइजेशन के जितने भी पार्ट्स है, जितने भी ऑर्गन्स है वो आपके मस्कुलर ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये जो फूड है आपका इन द फॉर्म ऑफ बॉलस कहाँ जा रहा है, माउथ से कहाँ एंटर कर रहा है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के थ्रू ये कहाँ पहुंच जाता है बेटा, स्टमक में पहुंच जाता है। अब ये पहुंचता तो है स्टमक में, बट किस प्रोसेस के थ्रू, जो हमारा बॉलस है वो इंटर कर रहा है स्टमक में। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये देखिए
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, फूड जो होता है वो माउथ से कहाँ इंटर करता है, स्टमक में इंटर करता है। अब जरा सा हम ये समझ लेते हैं कि इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता क्या है। तो बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। देखिए कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक नॉर्मल सी जो ट्यूब होती है हमारी, कि यहाँ पे जैसे ही फूट गया सीधे चला गया, यहाँ पे ऐसी प्रोसेस नहीं होती है। यहाँ पे बेटा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू अब जैसे ये मसल्स है, ठीक है, ये मसल्स है, यहाँ से फूड के पार्टिकल क्या किए बेटा, इंटर किए। जैसे ही स्टूडेंट यहाँ से फूड के पार्टिकल्स इंटर करते हैं तो ये क्या करेगा, अब ये इस रिलैक्स मोड में है, फिर जैसे ही फूड के पार्टिकल इसके अंदर गए ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये रिलैक्स हो जाएगा। अब फूड के पार्टिकल्स ऊपर से कहाँ गए, नीचे, फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू जो बॉलिश होता है वो कहाँ इंटर करता है, स्टमक के अंदर करता है इंटर। तो इसी प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की प्रोसेस जो हो रही है वो केवल ईसोफेगस में ही हो रही है, बल्कि ईसोफेगस के साथ साथ जितने भी ऑर्गन्स हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ही थ्रू क्या करते हैं, डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ईसोफेगस से फूड जैसे ही बेटा स्टमक के अंदर इंटर किया, ठीक है, तो अब स्टमक में कौन सी प्रोसेस हो रही है, अब इसको देखते हैं। देखिए स्टमक, देख स्टमक जो होता है बेटा ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप में, ये आपको कुछ जे शेप में दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये एक जे शेप में स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और बैग लाइक ये दिखाई देता है, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, फूड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फूड कुछ टाइम के लिए यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। अब देखिए it's lie just behind the diaphragm and left side of the abdominal cavity in which food is stored. Abdominal cavity के थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है। देखिए एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ा सा ऊपर होता है और डायफ्राम के जस्ट पीछे होता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टमक जो होता है बेटा इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है उसके अंदर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। तो गैस्ट्रिक जूस जो होती है बेटा उसके अंदर होता क्या है, तो उसके अंदर देखिए द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक विच सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब देखिए ये वॉल आप देख पा रहे हो, ये स्टमक की ये जो इनर लाइनिंग होती है बेटा यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने सुना होगा कि आपके पेट में एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि एसिड पाया जाता है तो पेट जल क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसमें म्यूकस की जो लेयर होती है ना, जो म्यूकस होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे कोई जलाने वलाने का काम नहीं हो रहा है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है बेटा ना ये क्या करती है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग। अब भाई हम प्रोटीन जो ले रहे हैं, फूड जो हम इनटेक कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, भाई बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें, तो सब जितनी भी चीजें हैं इनका ब्रेकडाउन भी तो होना चाहिए। तो अब जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप लेते हो ना सबका ब्रेकडाउन होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे आप लिए एज इट इज वो बाहर निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनका अपना एक रोल है, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिससे हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन। अब आप दूध पीते हो, जितनी भी चीजें खाते हो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो अब प्रोटीन भी तो किसी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से मिलके बना है ना, तो उसी प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने का काम जो करता है वो एंजाइम करता है।
नेक्स्ट देखिएगा, पीएच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अबाउट 1 to 2 विच क्रिएट द इन्वायरमेंट। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि जो स्टमक होता है बेटा, स्टमक के अंदर जो HCl होती है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 1 से 2 होता है, ठीक है। अब ये करता क्या है कि अब जब फूड को हम इनटेक किए, हमको तो ऐसे दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं, जितने भी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको हम नेकेड आईज से देख नहीं सकते हैं। जैसे ही हमने इनटेक किया तो हमारा स्टमक समझ जाता है कि भाई ये हमारे लिए, ये बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, तुरंत उसको वहीं पे क्या कर देती है, खत्म करती है। तो जर्म्स को किल करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, डाइजेशन इन स्टमक प्राइमरली इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ पेप्टाइड्स। देखिए डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन में क्या होता है, स्टमक के अंदर जो प्रोटीन्स होता है, सबसे पहले स्टमक क्या करता है, प्रोटीन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है, ठीक है, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। किसकी हेल्प से, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो होती है वो प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन करती है, पेप्टाइड्स के फॉर्म में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। अब देखिए नेक्स्ट है म्यूकस जो होता है बेटा, म्यूकस जो होता है, ये इनर लाइनिंग में ये जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। एसिड अभी मैंने क्या बताया कि स्टमक को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है द एग्जिट ऑफ बोलस इन द फॉर्म ऑफ काइम। अब ये काइम क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि काइम क्या होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ से जो फूड इंटर किया था माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, तो वो किस फॉर्म में था, बोलस के फॉर्म में था, ठीक है। बट जैसे ही ये बोलस इंटर किया स्टमक के अंदर, तो बेटा इस स्टमक में क्या प्रेजेंट था, HCl प्रेजेंट था, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और क्या प्रेजेंट थे, कुछ एंजाइम प्रेजेंट थे, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर जब इस बोलस में क्या हो जाते हैं, ये देखिए ये बोलस था, बोलस में जब ये सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं HCl और एंजाइम, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, काइम के फॉर्म में। किस फॉर्म में, काइम। अब देखिए, अब ये जो काइम है बेटा वो इंटर करेगा किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब देखिए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए अब हम देखते हैं कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो आप ये स्मॉल इंटेस्टाइन को देख पा रहे हो, ठीक है, ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जहां से ये स्टमक के साथ इसकी ओपनिंग स्टार्ट होती है, जहां से ये अटैच्ड होता है स्टमक से, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है ड्यूडेनम। क्या कहलाता है, ड्यूडेनम। देखिए जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काइम इंटर करती है तो ये कहाँ पहुंच जाती है, काइम जैसे इनके अंदर इंटर करती है तो बेटा यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करती है। फूड का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली ऐसे ही नहीं हो जाता है, वहाँ पे भी इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ जूस सिक्रीट होते हैं, कुछ एंजाइम्स वहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जो मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अब उनका योगदान यहीं पे होता है, जिसमें से आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, और उसके बाद लीवर से भी कुछ ऐसे जूस सिक्रीट होते हैं जो हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड के डाइजेशन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन of carbohydrate, protein and fats. It receive the secretion of liver and pancreas from this purpose. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसी के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन बेटा हो जाता है, ठीक है। और फूड क्या हो जाती है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है, पूरे बॉडी पार्ट्स के एक एक सेल में फूड क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि पैनक्रियाज जो होती है और लीवर क्या करती है, इसमें हेल्प करती है फूड के डाइजेशन में, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं
रोल ऑफ लीवर, लीवर का यहाँ पे क्या रोल है? तो बेटा जो लीवर होता है ना, ये क्या करता है, कंटेन करता है एक बाइल पिगमेंट को, ठीक है। बाइल पिगमेंट आप देखोगे उसमें आता है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, एक पिगमेंट होता है, ठीक है। ये इसका जो कलर होता है बेटा वो ग्रीनिश येलोविश कलर का होता है, ठीक है। ये जो बाइल पिगमेंट होता है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो आप देख रहे हो इसका ये जो गॉल ब्लैडर है ना, लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? गॉल ब्लैडर। इसी गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? ये बाइल पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब ये करता क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफाइंग द फैट। हम बहुत सारी ऑयली चीजें खाते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है। तो इमल्सिफिकेशन, ये वर्ड जो आया इमल्सिफाइंग, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में आपका जो शोप वाला सपोनिफिकेशन का जो टॉपिक है उसमें है। इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस बेटा होती क्या है? फैट के मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में तोड़ना ही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो ये जो लीवर होता है बेटा, लीवर के अंदर जो गॉल ब्लैडर है वो कंटेन करता है बाइल पिगमेंट को, जो येलोविश ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। वो करती क्या है? उस फैट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ऑल्सो मेटाबोलाइज द न्यूट्रिएंट्स विच कैन बी यूज्ड बाय द, अब क्या करती है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनको वो मेटाबोलाइज करती है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रोल ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। रोल ऑफ पैनक्रियाज, यहाँ पे कहाँ है भाई? ठीक है, पैनक्रियाज का मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए पैनक्रियाज का क्या रोल होता है? जो पैनक्रियाज होता है बेटा, मैंने आपको अभी बताया कि ये स्टमक, एब्डोमेन रीजन के थोड़ा सा ऊपर और स्टमक के थोड़ी सी पीछे ये प्रेजेंट होती है। देखिए हम डायग्राम के थ्रू आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है? ये पैनक्रियाज दिख रहा है बेटा। तो पैनक्रियाज में ही मैंने आपको क्या बताया था? पैनक्रियाज में मैंने आपको ये बताया था कि ये एब्डोमेन के जस्ट ऊपर और स्टमक के थोड़ा सा पीछे ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर क्या होती है? पैनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है बेटा वो सिक्रीट होता है, वो कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और क्या करता है? इनमें प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। प्रोटीन्स को प्रोटीनेजेस एंजाइम होता है। प्रोटीनेज एंजाइम जो होती है बेटा वो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल अमीनो एसिड में क्या करती है? कन्वर्ट करती है, ठीक है। आपने पार्शियल डाइजेशन आपने स्टमक में ही देख लिया था कि प्रोटीन को पेप्सिन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया था? पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो थोड़ा डाइजेशन वहीं पे हो गया था, थोड़ी सी ब्रेकडाउन वहीं पे हो गई थी। अब पूरी तरीके से कंप्लीटली जो ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन का वो कौन करता है बेटा? प्रोटीएज एंजाइम करता है, जो क्या करता है? प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है आपका बेटा, प्रोटीन जो होता है ये 20 अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये इसके सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में क्या कर देता है? ब्रेक डाउन करा देता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम होते हैं। ये सब क्या करते हैं कि पूरी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स फूड के पार्टिकल्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलेस्ट फूड के पार्टिकल्स में। और इस तरीके से अब ये क्या हो गया? पैनक्रियाज क्या कर, इसमें पूरी तरीके से जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड के पार्टिकल्स थे उनको क्या कर दिया? ब्रेक डाउन करा दिया। अब जैसे ही सारे कॉम्प्लेक्स फूड के जो पार्टिकल्स थे उनका जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है बेटा। ये क्या पाया जाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को क्या करती है? इंक्रीज करती है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को इंक्रीज करती है, इसके अंदर इनकी जो लाइनिंग होती है, इनकी जो लेयर होती है, यहाँ पे ब्लड के स्ट्रीम्स प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है? यहाँ से फूड को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। जैसे ही ये फूड को यहाँ से एब्जॉर्ब करेगी बेटा तो ये क्या होगा? ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी में क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट
देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ये विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है। सरफेस एरिया को जैसे ही वो इंक्रीज करेगी, फूड का एब्जॉर्प्शन वहीं से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द विलाई, विलाई के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी के वेरियस पार्ट्स में, एक एक सेल्स में क्या होते हैं, फूड पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद देखिए, जितने भी एब्जॉर्ब फूड के पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी एब्जॉर्ब फूड के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, अब वो क्या होते हैं, ये जो आप यहां पे देखिए, ये जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में ही होती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो वाटर, ठीक है, और जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, मॉइस्चर जो होती हैं, उनको वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फिर उसके बाद ये फूड कहाँ इंटर कर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जो फिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और एनस के थ्रू क्या हो जाता है, फीकल मैटर के फॉर्म में, एनस के थ्रू क्या हो जाता है, ये जो फूड होते हैं वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये आपका पूरा ये आपका जो पूरा प्रोसेस होता है, यही आपका क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो डाइजेशन केवल स्टमक में नहीं होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस से फूड का माउथ के थ्रू इंटर करना, ठीक है, और एनस के थ्रू फिसिस के फॉर्म में, फीकल मैटर्स के फॉर्म में रिलीज करना। ये जो पूरी प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली होती रहती है, ये प्रोसेस आपकी डाइजेशन कहलाती है। अब देखिए, इसमें एक टर्म आता है बेटा, एसिमिलेशन। देखिए, इसमें एक लास्ट टर्म आता है, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन होता क्या है, ये देखिए, द प्रोसेस इन विच यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ द वेरियस पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी। देखिए, अब जितने भी फूड के पार्टिकल्स थे वो ब्लड के थ्रू क्या किए, एक एक सेल्स में क्या कर गए, इंटर कर गए। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके अंदर एनर्जी क्या होती है बेटा, स्टोर होती है। ठीक है, अब उस एनर्जी को क्या करते हैं हम, भाई नए नए सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, हम किसी भी काम को कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो अब उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है बेटा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, फूड क्या हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, और लगातार हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी का हम यूज़ करते रहते हैं। तो डाइजेशन के लिए, डाइजेशन में जो डायग्राम भी आपने समझ ही लिया है, अब एक बार हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि फूड जो होता है बेटा वो इनटेक करते हैं माउथ के थ्रू, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, जिसे हम बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है, शुगर के फॉर्म में, और यहाँ से जो फूड इंटर करता है वो बोलस के फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद ये ईसोफेगस, देखिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं ओ ई लिखा रहता है। ठीक है, देखिए, अब ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके थ्रू जो बोलस होता है वो बेटा इंटर करता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर फूड कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं, यहाँ पे भी एंजाइम ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है। फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जाता है, फिर उसके बाद ये जो पेनक्रियाज होता है, यहाँ से पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स, पेनक्रियाटिक जूस, एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो क्या करते हैं, कंप्लीटली जो कॉम्प्लेक्स फूड के पार्टिकल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन कराते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स में प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, फैट को ग्लिसरॉल के फॉर्म में। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही ये एब्जॉर्ब फूड होते हैं, ये एब्जॉर्ब फूड कहाँ इंटर कर जाते हैं, ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के सेल्स में क्या इंटर करते हैं। फिर उसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बेटा, ये क्या करता है, वाटर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। फिर ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या कराता है, उसको इंटर कर, फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं। ठीक है, कुछ टाइम में क्या होता है कि जैसे ही फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाते हैं एनस के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका था कंप्लीट डाइजेशन। देखिए,
इसमें से बेटा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, इसमें बेसिकली जो डाइजेशन से क्वेश्चन आता है वो डायग्राम के बेसिस पे आएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं लेगा कि पूरा कंप्लीट डाइजेशन आप बताइए, नहीं, या तो आपसे डाइजेशन पूछ देगा माउथ के पार्ट में, ठीक है, या तो डाइजेशन स्टमक के पार्ट में, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है डाइजेशन में, या आपको एक डायग्राम दे देगा, उसमें आपको रिप्रेजेंट करना रहेगा, ठीक है। तो और डाइजेशन से सबसे ज्यादा एंजाइम से क्वेश्चन, ग्लैंड से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।